नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन जो आज आप लोगों को फिर से मिर्ची की खेती से अवगत कराने के लिए फील्ड विजिट करने आया हुआ था। जैसा कि किसान भाइयों, आप ये जो मिर्ची की फसल देख रहे हो, ये नामधारी सीड की मिर्ची की जो हाइब्रिड किस्म आती है वो किसान ने लगाई हुई है। तो आज आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, ये जो मिर्ची की फसल है वो किसान ने काफ़ी स्ट्रगल और काफ़ी मेहनत के साथ में इसको लगाया हुआ है। आप लोगों को बताना चाहूँगा, सबसे पहले कोई भी फसल को करने से पहले मैं हर वीडियो के अंदर आप लोगों को एक चीज़ की जानकारी बताता हूँ कि इसके अंदर जैसे हम कोई भी मिर्ची की फसल हो चाहे अन्य कोई दूसरी भी फसल हो, उसको लगाने से पहले हमें उसके लिए उपयुक्त भूमि की आवश्यकता पड़ती है, जिसको सुव्यवस्थित रूप से फसल को अच्छा प्रोग्रेस देने के लिए उसके अंदर हम गोबर की खाद का भी प्रयोग करें तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि गोबर की खाद के अंदर कई प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व, कार्बनिक पोषक तत्व जो होते हैं उनकी उपलब्धता होती है, और हम उन पोषक तत्वों को ऊपर से उसके अंदर अपनी भूमि के अंदर नहीं पहुंचा सकते। इसलिए मैं आप लोगों को हर बार गोबर की खाद का प्रयोग करने की विधि को बताता हूं, क्योंकि गोबर की खाद का प्रयोग करने से हमारी ज़मीन की जो सबसे मेन चीज़ होती है उपजाऊ क्षमता, वो बरकरार बनी रहती है, और उसके साथ साथ में भूमि का पीएच मान भी अच्छा रहता है, जिसमें जो भी फसल हम लगाते हैं उसका पूरा पूरा फ़ायदा देखने को मिलता है। तो आज आप लोगों को इस जानकारी को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं फील्ड पे आया हुआ था। अब बात करते हैं इसके अंदर फर्टिलाइजेशन माइक्रोन्यूट्रिएंट की। तो इसके अंदर जैसे भूमि को तैयार करते समय सभी लोगों को पता है सुपर फास्फेट का भी प्रयोग करते हैं, पोटाश का भी प्रयोग करते हैं, और कई जगह अगर डीएपी की उपलब्धता नहीं होती है तो किसान भाई एनपीके का प्रयोग इसके अंदर करते हैं। और कई जागरूक जो किसान होते हैं वो जो बेंटोनोइट सल्फर आता है उसका भी प्रयोग प्रसार के समय पे भूमि के अंदर करके और अच्छी से भूमि तैयार करके फसल का प्लांट ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब ये जैसे मान लो ये किसान ने पूरी विधि के अनुसार इसको मिर्ची की फसल को लगाया हुआ है, काफ़ी अच्छा इसका प्रोसेस भी देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हो आप, लगभग ये 1 महीने के एवरेज में ये फसल हो गई है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे जैसे समय निकलता जाता है वैसे वैसे फसल की ग्रोथ कुछ अलग ही देखने को मिलती है, और समय समय पर इसमें हल्का फुल्का इंसेक्ट, और जैसे मौसम के अनुसार क्लाइमेट को मद्देनज़र रखते हुए हम इसके अंदर जो समस्याएं देखने को मिलती है, जैसे डाईबैक की, पाउडरी मिल्ड्यू की, या फिर कई प्रकार के जैसे तापमान की वजह से फूलों का झड़ना, पत्तियों का पीलापन होकर मुरझाना या गिर जाना, कई प्रकार की समस्याएं मिर्ची की फसल के अंदर देखने को मिलती है। और कई बार मिर्ची की फसल के अंदर जो हरा थ्रिप्स होता है उसका भी प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसका भी नियंत्रण हम इसमें कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे ये किसान ने जो मिर्ची की फसल लगा रखी है इसका प्रोसेज देखते देखते काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और इसमें लगभग लगभग हमने डाइफेंथ्रोन का और उसके साथ में इमिडा क्लोरोफिड जो आता है, इमिडा क्लोरोफिड 17.8% वाला शुरुआती दौर में फोलियर स्प्रे में लिया। उसके साथ में हमने मेटालिक्जिम मैनकोजेब का भी प्रयोग करवाया। जैसे जैसे समय निकलता जाता है किसान भाइयों, तो फसल के अंदर जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता है, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी जो परिवर्तन के साथ साथ में इसके अंदर किसान लोग न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं, उसके साथ साथ में पौधे के आकार और बढ़वार के साथ साथ में इसमें कई प्रकार के सिम्टम भी साथ में देखने को मिलते हैं। कई जगह किसान भाइयों को जैसे पौधे की अच्छी ग्रोथ मिल रही है, ग्रोथ कुछ ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा, पौधे की उम्र के हिसाब से ज़्यादा अगर ग्रोथ मिल रही है तो उसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो पीजीआर फॉर्मुलेशन में आता है उसका भी प्रयोग हम करके पौधे की वृद्धि को भी नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। अगर जैसे मान लो फुल ड्रॉपिंग आता है, फल ड्रॉपिंग हो जाता है,
कई बार फ्रूट बोरर का भी प्रभाव देखने को मिलता है, जो आप लोगों को उसका भी काफ़ी सामना करना पड़ता है। तो उन चीज़ों को बचाए रखने के लिए हम मिर्ची की फसल के अंदर अच्छा फोलियर स्प्रे लें। जैसे मान लो सफ़ेद मच्छर का या फिर हरे माहो का, इन चीज़ों का प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो हम इसके अंदर ओबेरोन का या फिर फफूंदीनाशक के तौर पे एकोबर्ट का भी प्रयोग हम इसमें ले सकते हैं। अगर जिससे ज़्यादा प्रकार से हमें माथाबंदी की और इसकी शिकायत देखने को मिल रही है, तो अच्छे से फफूंदीनाशक के साथ में जैसे कोई भी कीटनाशक दवा हम ले सकते हैं। पिप्रोनिल 5% वाला ले सकते हो। अगर WG फॉर्मुलेशन में लेना हो तो 80% वाला भी मिल जाएगा आपको। और अगर फ्लोरिंग ड्रॉपिंग होती है तो उसके लिए आप जो प्लानोफिक्स आता है उसका भी प्रयोग आप इसमें प्रयोग में कर सकते हो। और जैसे समय समय के अनुसार, अगर जैसे मान लो अभी ये मिर्ची की हाइट और जो प्रोसेज है वो काफ़ी बेस्ट देखने को मिल रही है, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा इसके साथ साथ में हमने इसके अंदर NPK 19-19 का भी फोलियर स्प्रे, एक बार तो NPK 19-19 का स्प्रे निकला है और उसके बाद में हमने इसके अंदर जैसे मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं, कई प्रकार की अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ब्रांड मिल जाएंगे। जैसे कृषि रसायन का पोषक सुपर आता है और भी धनजाइम गोल्ड आता है धानुका कंपनी का। इस प्रकार से कई प्रकार के जो एंजाइम्स उत्पाद होते हैं उनका भी प्रयोग हमें करते रहना चाहिए, जिससे पौधे की बढ़वार के साथ साथ में उसका जो उत्पादन है वो भी कम ना हो और किसान को किसी भी प्रकार का नुकसान ना देखने को मिले। अभी किसान भाइयों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस समय पे मिर्ची का जो मार्केट की बात करते हैं तो मिर्ची का मार्केट काफ़ी अच्छा किसान भाइयों को मिल रहा है। जिन लोगों ने अगेती मिर्ची की फसल लगाई हुई थी उनको काफ़ी अच्छा प्रोसेज मिर्ची की फसल के अंदर अभी इस मार्च के महीने में देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने भी मिर्ची की खेती लगा रखी है तो मिर्ची की खेती के अंदर हर चीज़ का समय समय पर पूरा ध्यान रखते हुए खेती को प्रोसेज में लें। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, अभी क्या है कि टेम्परेचर में अधिकता की वजह से हमें इसके अंदर सिंचाई की अगर हम प्रोसेज कर रहे हैं तो उसको सुबह और शाम के समय पर रखें। इसके साथ साथ में अगर आप फोलियर स्प्रे निकाल रहे हो तो वो भी सुबह का समय या शाम के समय पे ही प्रयोग करें, ताकि आप लोग जो भी केमिकल, जो भी दवा का प्रयोग ले रहे हो उसका बिल्कुल पूरा आपको रिजल्ट देखने को मिले। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप अगर जैसे मान लो कोई भी फोलियर स्प्रे निकाल रहे हो तो उसके अंदर सिलिकॉन बेस स्टिकर को मिलाना ना भूलें, क्योंकि अभी तापमान में अधिक तेज़ी की वजह से जो भी आप दवा का स्प्रे निकालोगे वो तुरंत क्या है पत्तियों पे सूख जाता है, तो पूरा पौधे के ऊपर प्रसारित नहीं हो पाता है। तो उस चीज़ को भी हम सिलिकॉन बेस का प्रयोग करके और अपनी फसल के अंदर सुव्यवस्थित पहुंचा सकते हैं, जिससे आपको दो फायदे देखने को मिलेंगे। आप ऊपर से स्प्रे करोगे वो पूरे रूट तक भी पहुंचकर अपनी फसल को काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस देने में सहायक होगा। तो आशा करता हूँ किसान भाइयों, आप लोगों को मेरे द्वारा इस वीडियो के अंदर बताई हुई जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी और आप अपने मिलने वाले किसान मित्रों को भी इसको शेयर कर सकते हो। बाकी आप मेरे YouTube चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आप लोगों को समय समय पर मेरे द्वारा पहुंचाई गई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बाकी आप अधिक जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल मोहित कुमार सुमन पर जाकर वहाँ पे और भी फसलों से संबंधित और मिर्ची की फसल से गर्मी के दिनों में लगाई जाने वाली सभी फसलों से संबंधित जानकारी वहाँ ले सकते हो। तो धन्यवाद किसान भाइयों। मैं मोहित कुमार सुमन, मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।